सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आपको कहानियाँ पसंद है ना? जी हाँ, तो कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा होता है क्योंकि इन्हीं कहानियों की वजह से हमें नई शिक्षा मिलती है और ये कहानियाँ हैं ना, हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो ऐसी ही शिक्षा देने वाली बड़ी ही सुंदर कहानी आज के तासिका में हमें देखनी है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित अपनी 7वीं कक्षा की मधु कलश में समावेशित कहानी का शीर्षक काबुली वाला। काबुली वाला यह कहानी आज के तासिका में हम पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी काबुली वाला यह कहानी। देखो यहाँ पर दिया है रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कहानी काबुली वाला। इस कहानी में पिता और पुत्री के प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। कामकाज के लिए विदेश गया पिता वहाँ बच्चों में अपने संतान को किस तरह खोजता है। फिर अचानक उसे वह ज्ञान होता है, मेरी बेटी भी बड़ी हो गई होगी, अब मुझे उससे भी दोबारा जान पहचान करनी पड़ेगी। यानी विदेश गया हुआ रहमान किस तरह अपने बेटी की झलक के लिए तरसता है, अपने बेटी के स्नेह के लिए तरसता है, तड़पता है। इसका बड़ा ही स्नेह भरा वर्णन काबुली वाला इस कथा के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बड़े ही रोचक एवं सुंदर ढंग से किया है। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी काबुली वाला यह कहानी। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। एक दिन वह सवेरे सवेरे ही बोली, बाबूजी, भोला काक को कौवा कहता है। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ी, देखो बाबूजी, भोला कहता है, आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। और वह खेल में लग गई। यानी देखो, एक छोटी सी लड़की मिनी अपने पिताजी को वहाँ पर प्रश्न कर रही है कि बाबूजी, भोला कहता है कि आसमान में हाथी जो है वो सूंड से पानी फेंकता है और उसी सूंड से पानी फेंकने के कारण वर्षा होती है, बारिश होती है। देखो तो मिनी किस तरह का सवाल अपने बाबूजी से कर रही है। मेरा घर सड़क के किनारे है। यानी लेखक कहते हैं, कहानीकार, मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी। देखो, लेखक कहते हैं, कहानीकार, कि मेरा घर खिड़की के बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ सड़क के बिल्कुल नज़दीक है। और खिड़की में से मिनी ने देखा कि कोई जा रहा है। मिनी ने जैसे ही देखा कि कोई जा रहा है, मिनी जोर से चिल्लाने लगी। मिनी क्या चिल्ला रही थी? काबुली वाले, ओ काबुली वाले। देखो, मिनी जोर जोर से क्या चिल्ला रही थी? काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर चल रहा था। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर काबुली वाले का सुंदर वर्णन किया है, काबुली वाले का चित्रण किया है। देखो, कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए लंबा सा काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी जान लेकर भीतर भाग गई। मिनी ने देखा कि काबुली वाला मकान की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही काबुली वाला मकान की ओर बढ़ रहा था, मिनी अपनी जान बचाकर भाग गई। उसे डर लगा कहीं वह उसे पकड़ न ले जाए। यानी प्रश्न आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, काबुली वाले को देखकर मिनी क्या चिल्लाई? जी हाँ बच्चों, काबुली वाले को देखकर मिनी यह चिल्लाई, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। क्या चिल्लाई मिनी? काबुली वाले, ओ काबुली वाले। यानी काबुली वाले को जैसे ही मिनी ने देखा तो वो चिल्ला उठी। भीतर यानी भीतर का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंदर। भीतर यानी अंदर। उसे डर लगा कहीं वह उसे पकड़ न ले जाए। प्रश्न ऐसा भी पूछा जाएगा, मिनी को किसका डर लगा? सही उत्तर, मिनी को काबुली वाले का डर लगा। उसके मन में यह बात बैठ गई
काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। काबुली वाले मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। काबुली वाले ने किसे सलाम किया? गुरुवर्य रविंद्रनाथ टैगोर जी को सलाम किया, कहानीकार को सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। सौदा यानी कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरी चीज़ें। फिर वह बोला, बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ गई? देखो काबुली वाला क्या पूछता है, बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया। जैसे ही रहमत ने यानी काबुली वाले ने बाबू साहब से पूछा, बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ गई, तब कहानीकार कहते हैं कि काबुली वाले के प्रति जो डर है वो डर दूर करने के लिए मैंने तुरंत क्या किया, मिनी बेटा को बुला लिया, यानी मिनी को अपने पास बुला लिया। तो अगले तासिका में देखते हैं बच्चों हम क्या मिनी काबुली वाले के पास जा पाएगी या नहीं। क्या सच में काबुली वाला मिनी को मिठाइयाँ देगा या नहीं, और काबुली वाला मिनी को कौन सा उपहार दे जाता है। क्या मिनी के माताजी और पिताजी काबुली वाले का दिया गया उपहार स्वीकार करते हैं या नहीं, ये हम अगले तासिका में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के तासिका का दिया गया गृह कार्य आप समय पर पूरा करोगे। तो चलो इस काबुली वाला कहानी का अगला भाग हम अगले तासिका में देखते हैं बच्चों। धन्यवाद सभी को, शुभ दिन।